ऋषिकेश में मैंने जो चीज़ नोटिस की है दैट इज़ कि आप अकेले भी घूम रहे हो तो नो वन केयर्स। सो गाइज मेरे आगे पीछे जितना भी बीच आपको दिख रहा है दिस इज़ द गंगा बीच। ठीक है, यहाँ पर सबकी रिवर राफ्टिंग जो है एंड होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दे आर कमिंग। Hello guys, once again welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So it is my second day in ऋषिकेश और अभी करंटली मैं थोड़ा लेट तो हो गया था उठने में क्योंकि कल रात को मेरा हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं रात को थोड़ा लेट हो गया था उठने के लिए। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने के लिए, लेकिन घूमने से पहले मुझे कुछ खाना है। तो ऊपर ही जोस्टल का एक रेस्टो है, कैंटीन टाइप, वहाँ पर जा कर के मैं कुछ खाता हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं निकलूँगा बाहर क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी दिन की 1 बज रही है। आई नो अभी बाहर नहीं निकलना चाहिए बट मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है, राइट। सो फिलहाल तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो चलो मैं जाता हूँ फिलहाल ऊपर, फिर मैं करता हूँ कुछ खाने की जुगाड़ करता हूँ, मतलब कुछ खाता हूँ, उसके बाद फिर निकलता हूँ बाहर। सो दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग टुडे। मैंने यहीं का कुछ ट्रेडिशन बाय करके पहना हुआ है विच इज़ लुकिंग गुड ऑन मी, डिसेंट है, अच्छा लग रहा है। सो बिना किसी देरी के मैं निकल गया था अपने कैफेटेरिया एरिया में, जो कि 5th फ्लोर पर है इस हॉस्टल के। ओके, यहाँ पर आपको हर तरीके का फूड मिल जाएगा, चाहे इंडियन, चाहे साउथ वेस्टर्न, वॉट एवर द फूड यू वांट टू ट्राई, यहाँ पर हर तरीके का फूड आपको मिल जाएगा। तो फाइनली मैं बस ऊपर पहुँचने वाला हूँ, जो कि 5th फ्लोर है, तो थोड़ा तो मुझे चलना पड़ा। तो फिर वहाँ पहुँचने के बाद फिर मैंने ऑर्डर किया पनीर पराठा, एंड दिस इज़ द लुक फ्रॉम माई हॉस्टल एंड दिस इज़ द कैफेटेरिया जहाँ पर यू कैन सिट एंड हैव फूड। ओके, तो यहाँ पर हर तरीके की वैरायटी आपको मिलेगी एंड दिस इज़ द इनर पार्ट। दे हैव बोथ द सेक्शन, आउटर एंड इनर, जहाँ पर आपको कंफर्टेबल लगे यू कैन सिट। तो फाइनली मेरा पनीर पराठा आ गया था विच इज़ वेरी टेस्टी। खाने के बाद तो मुझे इतना मज़ा आया, सच में काफ़ी अच्छा था। बस यहाँ पर शायद ये लोग नमक कम डालते हैं, मैंने उनसे बात की तो ही सेट के हम नमक कम डालते हैं। सो फाइनली आई एम डन विथ माई लंच। पनीर पराठा आई हैड ओवर इन द रेस्टो, जो कि इनका खुद का ही रेस्टो है ऊपर, राइट, एंड इट वॉज गुड। अच्छा टेस्ट था, फ्रेश था, सो आई लाइक्ड इट। सो अभी बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है बट स्टिल मुझे बाहर जाना है, तो आई एम गोइंग आउटसाइड। तो अभी आई विल लेट यू नो कहाँ पर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। कुछ देर बाद आई विल डिसाइड एंड गो, क्योंकि यहाँ से वो शायद बीटल आश्रम है, तो वेयर आई एम गोइंग करंटली, ठीक है। तो वो यहाँ से करीबन 2 से 3 किलोमीटर के बीच में है। तो आई विल यूज़ अ गूगल मैप जिसकी हेल्प से मैं वहाँ पर पहुँचूंगा, ठीक है, एंड आई विल एक्सप्लोर द बीटल आश्रम, ठीक है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे नीचे से पानी भी भरना है, देन विल गो थ्रू द जर्नी। सो एज आई सेड यू के बीटल्स आश्रम जा रहा हूँ मैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दूर था, 12 किलोमीटर था। वो मिस्टेकनली कैफ़े का लोकेशन मुझे बता रहा था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना लक्ष्मण झूला एंड राम झूला कवर किया जाए और आरती, गंगा आरती को अटेंड किया जाए। तो फिर मैं निकल गया यहाँ के ड्रेसअप को पहन करके। धूप काफ़ी थी लेकिन मुझे तो एक्सप्लोर करना था, तो आई विल नॉट स्टॉप एनीवेयर, ठीक है। तो फाइनली मैं आप पहुंच गया हूँ लक्ष्मण झूले के सामने। दिस इज़ द रोड जहाँ से आप लक्ष्मण झूले की तरफ जा सकते हो। शॉर्टकट मान लो इसको, या फिर एक मेन रोड मान लो, जो कि आपको लक्ष्मण झूले के पास में ले जा करके छोड़ देगी, बट स्टिल वहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा। सो यहाँ पर आने का फ़ायदा यही है इस रोड से कि यू विल गेट एन आइडिया अबाउट द लोकल मार्केट। इस पूरी रोड में अंदर तक यहाँ पर इन लोगों ने लोकल मार्केट लगा रखा है विच यू कैन एक्सप्लोर। हर तरीके की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आइदर इट इज़ हैंडी क्राफ्ट, आइदर कैफ़ेज, आइदर whatever you want to buy, you can get everything in this market and it is a very expensive market, but still आपको अगर bargaining आती है you can bargain and you can buy lots of things from there for your house। either आप अपने घर वालों के लिए कुछ यहाँ से ले जाना चाहते हैं या खुद के लिए कुछ बाय करना चाहते हैं, you can easily buy from there। And there are lots of cafes, Sambala Cafe, Tet Cafe, which you can also explore, क्योंकि यहाँ से आपको सीधे गंगा का व्यू दिखेगा। सो गाइस करेंटली आई एम नियर टू द रिवर राफ्टिंग एरिया, जहाँ पर ये लोग अपनी रिवर राफ्टिंग एंड करते हैं सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैक होते हैं 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 22 किलोमीटर के, ठीक है। तो दिस इज़ द एंडिंग एरिया जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जो कि लक्ष्मण झूले के जस्ट पास में है। तो मैं तो रिवर राफ्टिंग कर नहीं रहा हूँ बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर दिस एरिया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक काइंड ऑफ अ बीच टाइप ये थोड़ा सा व्यू हमें देता है। तो आई विल शो यू द व्यू ऑफ दिस एरिया, ठीक है। तो अभी तो मैं यहाँ पे जस्ट पहुँचा ही हूँ, देन आई विल सिट देयर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ठंडक है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो वी कैन ईजिली सिट देयर एज़ कम्पेयर टू द फ्रंट वन। सो दिस इज़ हाउ दिस एरिया लुक्स लाइक, ठीक है। यहाँ पर सबकी रिवर राफ्टिंग जो है एंड होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दे आर कमिंग, ठीक है, देखो दे आर कमिंग फ्रॉम देयर, और यहीं पर जा कर के इन लोग की रिवर राफ्टिंग एंड हो जाएगी।
Well, this part of Ganga river is really very amazing. यहाँ पर यू कैन हैव लॉट्स ऑफ सुकून, आराम से आप बैठो मेडिटेशन करो, मैंने भी किया। और ये जो है ये नियर बाय टू द ग्लास पुल जो अभी नया बना है लक्ष्मण झूले के पास, वहीं पर है। फिर मैंने आराम से यहाँ पर 2-3 घंटे बिताए, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई। मैं एंजॉय कर रहा था, रिवर राफ्टिंग वाले लोग चिल्ला चिल्ला कर यहाँ से निकल रहे थे, उनके साथ भी मैंने मजाक मस्ती की और बहुत सारे लोगों की मैंने मदद भी की टू क्लिक द पिक्चर्स, राइट। तो अब मुझे निकलना होगा लक्ष्मण झूले की तरफ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ लक्ष्मण झूले पर। यहाँ पर अभी ये नया ब्रिज ही बना है, उसको नया ही मान लीजिए, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एंड लेफ्ट एंड राइट साइड पे दे हैव क्रिएटेड द ग्लास वुड ऑल्सो, ठीक है, वेयर यू कैन स्टैंड एंड सी द व्यू। बट करंटली इट वॉज क्लोज्ड, आई डोंट नो द रीज़न, बट वहाँ पर नहीं जाने दे रहे थे किसी को भी। माइट बी इन फ्यूचर यू कैन गो एंड एक्सप्लोर इट। वेल मैं वहाँ से तो निकल गया हूँ, अब मैं परमार्थ निकेतन जाऊँगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कोई स्पॉट है वो मैं देखने जा रहा हूँ। ऋषिकेश में मैंने जो चीज़ नोटिस की है दैट इज़ कि आप अकेले भी घूम रहे हो तो नो वन केयर्स। यहाँ की वाइब भी अलग है, मतलब आप जिधर मर्जी पड़े उधर घूमने निकल जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, फिर वापस लौट के अपने रूम पे या फिर जहाँ भी आप स्टे कर रहे हो वहाँ पर आ जाओ। तो परमार्थ निकेतन की कल आरती तो मैंने देख ली थी, लेकिन स्टिल मैं आज भी जाऊंगा वहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए, आरती देखने तो नहीं। तो लेट्स सी मैं रिकॉर्ड कर पाता हूँ या फिर नहीं। भटकते भटकते मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ मुझे नहीं पहुँचना चाहिए था। ऋषिकेश में ये गोवा कहाँ से आ गया? सो गाइज मेरे आगे पीछे जितना भी बीच आपको दिख रहा है, दिस इज़ द गंगा बीच, ठीक है, जिसको आप मिनी गोवा भी कहते हो या गोवा कहते हो, राइट। तो यहाँ पर पूरी तरफ जो है वाइट कलर की रेत और सैंड बिछी हुई है, रेत और सैंड एक ही होता है, ठीक है। तो मैंने इस रास्ते को ढूंढ लिया है। आप जब लक्ष्मण झूले से आओगे तो आपको वहाँ से ये रास्ता इजीली मिल जाएगा, किसी से भी पूछोगे तो दे विल टेल यू, ठीक है। तो दिस इज़ द स्पॉट जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, ठीक है। तो पूरी तरफ आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिर्फ वाइट सैंड है और यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं और सामने जो है रिवर राफ्टिंग हो रही है, एज यू कैन सी, राइट। सो जितने भी रिवर राफ्टिंग करते हुए यहाँ से आते हैं, एडवेंचर करते हुए आते हैं, वो लोग यहीं से निकलते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट जो मैंने अभी ढूंढा है ऋषिकेश के अंदर, क्योंकि रिवर राफ्टिंग मुझे करनी नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये स्पॉट ढूंढा है विच इज़ रियली नाइस फॉर मी टू एक्सप्लोर। आई विल सिट देयर फॉर अ वाइल, एंजॉय करूँगा थोड़ा बहुत एंड फिर यहाँ से निकलूँगा परमार्थ निकेतन के लिए। बस फिर मैं यहाँ पर थोड़ी देर घूमने लगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। गर्मी तो मुझे लग नहीं रही थी क्योंकि ये गंगा किनारे ही था। फिर थोड़ी देर मैंने यहाँ पर एंजॉय किया, लेकिन अब मुझे लगने लगी थी भूख। मैंने आसपास टटोला तो कुछ मिला नहीं, फिर फाइनली मुझे मिला तरबूज। तो खैर मैंने सोचा तरबूज ही खा लिया जाए। क्यों पता है? क्योंकि जितना हम हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो फिर मैंने 2 प्लेट यहाँ पर तरबूज खाया, 15-20 मिनट में और वहाँ पर बैठा, मैंने वाइब एंजॉय की, लोगों को देखा, लोगों को बात करते हुए देखा, लोगों को समझा, मैंने बहुत से लोगों से बात भी की। फिर उसके बाद फाइनली मैंने सोचा कि अब निकलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं लेट हो जाता तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती। तो फिर यहाँ पे मैंने देखा कि बंदर आइसक्रीम खा रहा है। इंसान तो आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन बंदरों का भी तो हक है, जानवरों का भी हक है ना आइसक्रीम खाने का। बस फिर इनका थोड़ा बहुत शॉट लिया, फिर हम निकल गए परमार्थ निकेतन की तरफ। अब प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ भी मार्केट था, तो मार्केट को धीरे धीरे क्रॉस करते हुए आगे हम बढ़े और हम पहुँच गए परमार्थ निकेतन। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यू कैन सी अगेन, जैसा मार्केट वहाँ पर था वैसी मार्केट इस साइड भी है, तो आपको दोनों तरफ मार्केट मिल जाएगा। फिर मैं पहुँच गया परमार्थ निकेतन। फिर मैंने देखा कि क्राउड तो आज भी बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने आज एक चालाकी कर ली। असल में मुझे आरती का समय पता चल गया था, तो मैंने सोचा कि आज मैं शॉट्स लेने वाला हूँ। तो मैंने इतने प्यारे प्यारे शॉट्स लिए, आप इसको एंजॉय कीजिए, फिर मैं आपको आरती का भी शॉट्स बताऊँगा। ओके, तो फाइनली यहाँ पर एक और किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पे बर्ड्स मुझे जाते हुए दिखे। दे आर रियली लुकिंग नाइस, सो ब्यूटीफुल। फिर फाइनली गुरुजी और माताजी यहाँ पर आ चुके थे, वो अपने प्रवचन दे रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पर आरती स्टार्ट हो जाएगी। तो आरती होने में अभी कुछ और मिनट बाकी थे, तो मैंने सोचा कि 1-2 शॉट्स और ले लिया जाए, और लकीली मुझे ये शॉट मिल गया जो कि रील्स पे अभी वायरल चल रहा है। तो फिर क्या था, थोड़ी देर में आरती स्टार्ट हो गई, मैंने आरती अटेंड की, एंजॉय की, रिकॉर्ड भी किया, और फिर उसके बाद जल्दी से निकलने वाला हूँ मैं घर की तरफ। लेकिन ये रास्ते में मुझे क्या दिख गया? करेंटली मैं जस्ट अभी आरती से बाहर आया हूँ परमार्थ निकेतन से, और उसके बाद शॉप का नाम, आपके शॉप का नाम क्या है आंटी? ब्रिजवासी। जो शॉप का नाम है दैट इज़ ब्रिजवासी मिष्ठान भंडार। तो वहाँ पे मुझे गुलाब जामुन देखा, तो मुझे खाने की क्रेविंग्स हो रही थी, इच्छा हो रही थी, तो मैंने सोचा खाते हुए निकलता हूँ। तो अब मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसा है।
द टेस्ट इज़ गुड, फ्रेश है, अच्छा है खाने में, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि मावा नहीं है उसके अंदर, मावे से ही भरा हुआ है वो पूरा। तो चलो मैं इसको एंजॉय करता हूँ, फिर निकलता हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। खैर अब इतना मीठा खाया है तो उसको पचाना भी पड़ेगा। फिर ये बीच में दिख गए मुझे चोटी वाले के 2 रेस्टोरेंट। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा फेमस है हरिद्वार और ऋषिकेश में, है ना? अगर आपको यहाँ आए हो तो पता तो होगा। फिर उसके बाद फिर जल्दी से मैंने पकड़ा ऑटो। ऑटो पकड़ने से पहले मैंने देखा यहाँ तो मौसम बिगड़ने वाला है। फिर क्या, मैंने जल्दी से सोचा ऑटो में बैठते हैं और पहुँचते हैं अपने हॉस्टल की तरफ, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे। तो गाइस फाइनली मैं हॉस्टल वापस आ गया हूँ, थोड़ा बहुत दिन भर में घूम करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर किसी भी रीज़न से वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को पता नहीं क्या करना है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को शेयर करना मत भूलना। जल्दी मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।